So hello everyone once again. So in this video, I will be discussing the second part of the first chapter of class ninth physics. The name of the chapter was measurement and experimentation. And the second part is about the measurement of length. So इस पार्ट में हम बात करेंगे हाउ वी मेजर लेंथ, व्हाट आर द डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस हम यूज करते हैं लेंथ के मेजरमेंट के लिए, और लीस्ट काउंट या फिर ये मैं कह लूँ कुछ टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू द मेजरमेंट. Starting the chapter or this section stating that any device has some least count. मतलब कोई भी मेजरिंग डिवाइस, आइदर वो स्केल हो जो हम रूलर यूज करते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एक थर्मोमीटर की, या फिर मैं बात करूं किसी भी डिवाइस की जो कोई ना कोई वैल्यू रीड करता है, तो उस डिवाइस का एक मिनिमम क्वांटिटी रीड करने की कैपेसिटी होती है. मिनिमम क्वांटिटी रीड करने की कैपेसिटी से क्या मतलब है? इफ आई गो विद द एग्जांपल, अगर सभी के पास, ऑब्वियसली सभी ने स्केल देखा है कभी ना कभी, या फिर अभी भी होगा किसी के पास. सी, स्केल में हम देखते हैं कि अगर मान लो मेरे पास कोई स्केल है जो 0 से स्टार्ट होता है. जनरली जो हमारे पास स्केल होता है उसमें 0 to 15 सेंटीमीटर तक के ग्रेजुएशन या मार्किंग दिया होता है. अब ये 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की जो मार्किंग होती है, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें कई सारे छोटी छोटी मार्किंग करी जाती है. छोटी छोटी मार्किंग या छोटे छोटे ग्रेजुएशन किए जाते हैं, और ये छोटे छोटे ग्रेजुएशन एक फिक्स्ड डिस्टेंस के बाद से और फिक्स्ड नंबर ऑफ ग्रेजुएशन के बाद से यहाँ पे एक मार्क दिया जाता है. लेट्स से ये 0 था, ये 1 था, और ऐसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टिल 15 सेंटीमीटर तक किया गया. अब अगर मैं बोलूं कि इस स्केल की कैपेसिटी, इस स्केल की मिनिमम कैपेसिटी क्या है किसी लेंथ को मेजर करने की, तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये स्केल, सॉरी, ये मार्क और ये मार्क दिख रहा है मेरे को, यानी कि इसके बीच में आने वाला लेंथ मिनिमम लेंथ होगा जो ये स्केल मेजर कर पाएगा. मैं एक्चुअली बोलना चाहिए था 0 और जो पहला वाला ग्रेजुएशन देखेगा उसके बीच का लेंथ, क्योंकि वहां पे क्लियर नहीं था. मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ. मैं कहता हूँ ये है 0 वाला मार्क, और ये लेट से जो पहला वाला ग्रेजुएशन है वो है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है मेजर कर पाएगा ये जो स्केल है, ये है इस स्केल का लीस्ट काउंट. जनरली जो हमारे पास स्केल होता है जो हम यूज करते हैं उसमें 15 सेंटीमीटर तक का लेंथ मैक्सिमम हम मेजर कर सकते हैं, और जीरो से लेकर 1 सेंटीमीटर के मार्क तक टोटल नंबर ऑफ जो ग्रेजुएशन कह लो, या जो नंबर ऑफ खांचे कह लो, हिंदी में क्या क्या कहने की बात करें, तो जो नंबर ऑफ ग्रेजुएशन हैं वो टोटल होते हैं, ग्रेजुएशन जो होते हैं वो होते हैं टोटल 10. इसका मतलब ये है कि मैं 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग यानी 1/10 पार्ट मेजर कर सकता हूँ. इसका मतलब ये है कि जो लीस्ट काउंट इस मेजरिंग स्केल का, वो हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, या फिर ये कह लूं 0.1 सेंटीमीटर. और 0.1 सेंटीमीटर कुछ नहीं, 1 मिलीमीटर होता है. या फिर मैं ये कह लूं कि 1 सेंटीमीटर में अगर 10 डिविजन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो 10 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई होप ये इजी सा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ गया हो. आगे मैं बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कि लीस्ट काउंट किस इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है. तो जो जस्ट मैंने बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट. ठीक है. अब यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए. एग्जांपल के लिए केवल स्केल के अलावा और भी चीजें, जैसे हम अगर स्टॉप वॉच की बात करें या फिर नॉर्मल वॉच की बात करते हैं, हम अपने घर में जो नॉर्मल घड़ी लगी है उसकी बात करते हैं, तो जो सबसे कम मेजर करने वाला जो क्या कहते हैं हैंड होता है वो होता है सेकंड हैंड. ठीक है. अब जो सेकंड हैंड है वो भी एक बार में एक पर्टिकुलर लेंथ का को कवर करता है, और वो पर्टिकुलर लेंथ जनरली सेकंड होता है. अब हमको पता है पूरे के पूरे क्लॉक के साइकिल में 60 डिविजन्स होते हैं उस सेकंड के. यानी कि एक जो मिनिमम काउंट है जो वो मेरा वॉच कर सकता है वो है 1 सेकंड का. यानी कि नॉर्मल जो वॉच हम घर में लगाते हैं उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 सेकंड होता है. ठीक है.
इसी तरीके से हम बात करें अगर एमीमीटर की, एम्पेयर मीटर की, इन सभी के पास कोई ना कोई लीस्ट काउंट होता है, और ये डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रेजुएशंस के बीच का लेंथ या फिर वैल्यू क्या है। जैसे क्या कहते हैं, स्केल में दो ग्रेजुएशंस के बीच में जो लेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर हो गया। अगर मैं बात करूँ वॉच की, तो वॉच में दो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड मार्किंग के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 1 सेकंड होता है, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 हो गया। ऐसे ही ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि एक जो मार्क दिखाया हुआ है, जैसे मान लेता हूं मैं एक स्केल के अंदर 0 से लेकर 1 तक का मार्क दिया हुआ है। 0 से लेकर 1 तक के मार्क में कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे को लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात और, अगर किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट जितना ही कम है, वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम विद द हेल्प ऑफ रूलर या मीटर स्केल जो हम यूज करते हैं, जो 100 सेंटीमीटर का लेंथ का आता है, उससे हम करते हैं। बट उसका एक कंस्ट्रेंट या फिर ये कह लो लिमिट ये है कि हम उससे जो लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर से कम नहीं जा सकते, या फिर 0.1 सेंटीमीटर से कम लेंथ का कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इससे और एक्यूरेट या फिर ये कह लूँ कि उससे कम लेंथ का अगर मुझे मेजरमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा। तो इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाए गए हैं। दो डिवाइसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं वर्नियर क्या होता है, या फिर व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर ऑन विच द वर्नियर कैलिपर वर्क्स। तो ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। पैरी वर्नियर नाम के एक पर्सन हुए, साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने वर्नियर के को डिजाइन किया, या फिर एक डिवाइस डिजाइन किया जिसकी हेल्प से हम 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे थे। मतलब मीटर रूल से हम 1 मिलीमीटर तक मेजर कर पा रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस मेड बाय पैरी वर्नियर वी वर एबल टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। अब उन्होंने जो डिवाइस बनाया, उस डिवाइस में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया उस डिवाइस के स्केल को दो पार्ट में। एक स्केल को उन्होंने कहा मेन स्केल, दूसरे स्केल को उन्होंने कहा वर्नियर स्केल। और जो मेन स्केल था वो फिक्स था, और वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता था। अब ये जो मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, डायग्राम दिखाते ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने बोला चलो भाई ठीक है, मेन स्केल फिक्स है, वर्नियर स्केल उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि जो मेन स्केल में ग्रेजुएशंस किए गए हैं, मतलब खांचे बनाए गए हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रेजुएशंस या दो कॉन्जिक्यूटिव खांचों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है। इसी तरीके से वर्नियर स्केल में भी ग्रेजुएशंस किए गए हैं। और वर्नियर स्केल में अगर मैं जनरल बात करूं, मान लेता हूं मेरा वर्नियर स्केल में n नंबर ऑफ डिविजन्स या n नंबर ऑफ ग्रेजुएशंस किए गए। ठीक है। तो n नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल के हैं, वो इक्वल होते हैं n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल के। एग्जाम्पल के लिए, जो जनरली जनरली हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, उस वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर स्केल होता है उसमें 10 डिवीजन होते हैं, और ये 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर होंगे। ठीक है। ये बात भी समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि जो वर्नियर स्केल है, उसमें जो डिविजन्स हैं, एक डिवीजन का जो लेंथ है वो है 0.9 मिलीमीटर। समझना बात को। जब मेन स्केल की बात करता हूं तो वहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन के बीच का लेंथ होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है। जब मैं वर्नियर में आता हूं तो ये 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, 0.9 मिलीमीटर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 10 डिवीजन ऑफ द वर्नियर इज इक्वल टू 9 डिवीजन 10 डिवीजन ऑफ 10 डिवीजन 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है। अब ये 9 स्केल की जो वैल्यू है वो है कितनी, 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर। और ये 10 डिवीजन में अगर मुझे 1 डिवीजन का निकालना हो तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड से इधर डिवाइड कर दूंगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.9 मिलीमीटर।
आई होप ये समझ में आया होगा। वर्नियर कैलिपर में जो एक डिवीजन है वहां पे उसकी वैल्यू 0.9 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, और जिसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर का बेसिकली डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ पे जो लीस्ट काउंट हो कैसे डिफाइन किया गया है, ध्यान से समझिए। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो लीस्ट काउंट की वैल्यू, यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन जो कि क्या होता है 1 मिलीमीटर, माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि क्या है 0.9। अब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब है हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। आई होप ये चीज समझ में आएगा, और इसी चीज को इसने बॉक्स में एक फॉर्मूले की तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसी का मुझे फॉर्मूला फर्दर डिराइव करना है और कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करता हूँ तो जहाँ पे ये बताया हुआ है कि मान लेते हैं मेरे पास जो वर्नियर है उसमें n डिविजन्स है। जैसे मैंने कंसिडर किया था मेरा वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, मैं मान लेता हूँ लेट्स से मेरे वर्नियर में n डिविजन्स है, तो इस n डिवीजन का जो लेंथ होगा वो मेन स्केल के n-1 लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि वहां पे 10 डिवीजन का लेंथ इक्वल था 9 डिवीजन के लेंथ से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैं फिर से लिखता हूँ, लेट से वर्नियर स्केल में टोटल कितने हैं n डिवीजन हैं, और मेन इस n डिवीजन का जो लेंथ होगा, n डिवीजन का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा कितने के, मेन स्केल के n-1 डिवीजन के लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बोलते हैं कि ठीक है ये तो n डिवीजन के बारे में बात था, तो 1 डिवीजन के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या होगा। और एक और बात, ये जो लेंथ की वैल्यू है, मेन स्केल में लेंथ की जो वैल्यू है, जो मैं दो ग्रेजुएशन के बीच में 1 मिलीमीटर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ चलो x के लेंथ का है। मतलब जैसे दो डिविजन्स है, एक ये 0 और ये 1, इसके बीच में मैं जनरली 1 मिलीमीटर कंसिडर कर लेता था मेन स्केल में। क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं ये 0 से लेके 1 तक का जो वैल्यू है या जो लेंथ है मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि वर्नियर स्केल का n डिवीजन का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा मेन स्केल के n-1 डिवीजन के। तो n-1 एक डिवीजन का लेंथ है x, तो n-1 का हो जाएगा n-1 इंटू x। यहाँ से भी बात भी समझ में आ गई। तो वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का वैल्यू अगर मैं बताऊं पूछूं तो ये हो जाता है n-1 टाइम्स x डिवाइडेड बाई n, ठीक है। ये वन डिवीजन का जो वैल्यू, वन डिवीजन वैल्यू है वर्नियर स्केल। अब अगर मैं लीस्ट काउंट के फॉर्मूले पे जाऊं तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कहता है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो वो है x, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट इज x, माइनस वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज n-1 टाइम्स x डिवाइडेड बाई n। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, n टाइम्स x माइनस nx प्लस x डिवाइडेड बाई n। यहाँ से ये और ये वैल्यू हो जाएगा एलिमिनेट, और हमारे पास बचेगा x बाई n। और यहीं से क्लियरली दिख रहा है x क्या था, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सी, वर्नियर स्केल पे n डिविजन्स थे, तो ठीक है भाई n, और x जो था वो था वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, वो भी हो गया। आई होप ये चीज समझ में आया हो। अगर ये बात समझ में आई है देन वी विल प्रोसीड फर्दर, और फर्दर प्रोसीड करने में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल इजी है, आप अटेम्प्ट करें। कोई डाउट है तो कमेंट करें, क्वेश्चन मैं सॉल्व करके फिर से बता दूंगा। यहाँ पे मैं यूज करना बताता हूँ एक वर्नियर स्केल को हम यूज कैसे करते हैं। अभी तक मैंने केवल वर्नियर का अभी पार्ट्स ही बताया है, क्या क्या पार्ट्स, सॉरी पार्ट्स का मतलब टर्म्स बताए उससे रिलेटेड।
मैं अभी बताता हूँ वर्नियर स्केल का यूज कैसे करते हैं। तो वर्नियर स्केल का यूज करने से पहले मैं डायरेक्टली डायग्राम को दिखाता हूँ पहले वर्नियर स्केल के, उसके बाद से हम यूज बताएंगे। सी, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये है मेरा वर्नियर कैलिपर का एक डायग्राम, जिसमें आप सभी को दिख रहा होगा। जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, वो जिसको जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और जो पूरा वाइट, प्लेन वाइट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। इस मेन स्केल के ऊपर ये जो वर्नियर स्केल है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू अरेंजमेंट, स्लाइड कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये स्लाइड कर सकता है। अब इस वर्नियर कैलिपर का जो कुछ पार्ट्स है वो ये है। जो ऊपर वाला ये जॉज दिख रहे हैं, उनको हम इनसाइड जॉ कहते हैं, जो कि यूज किया जाता है इंटरनल डायमीटर ऑफ एनी काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल और एनी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर फाइंड करने के लिए। ठीक है। जो आउटर जॉ है वो जनरली यूज किया जाता है आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए, या फिर लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है। और जो क्या कहते हैं दूसरा पार्ट है, वो है आपका टी। टी अगर यहाँ पे दिख रहा हो, छोटा सा रॉड, ये जो टी रॉड है, इसका हम यूज करते हैं टू फाइंड, मतलब स्मॉल डेप्थ ऑफ एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट और सिलेंड्रिकल वेसल फिल्ड विद सम काइंड ऑफ लिक्विड। मतलब कोई भी सिलेंड्रिकल या कप जैसा कोई मेरे पास कोई फ्लास्क है जिसके अंदर कोई लिक्विड रखा हुआ है, अगर मुझे डेप्थ पता करना है उसका, तो आई विल यूज दिस टी, रॉड टी। अब ये कैसे होता है सारा का सारा, ये जो स्क्रू है, इसके हेल्प से मैं जब स्लाइड करूंगा वर्नियर स्केल को, तो विद द वर्नियर स्केल, जो ये रॉड है ये भी पीछे की तरफ मूव करेगा, और जैसे अगर मैं आगे की तरफ मूव कराऊं तो ये भी आगे की तरफ मूव करेगा। आई होप ये चीज समझ में आया। अब इसमें क्या है और चीजें मैं बताता हूँ। जब हम इसको वर्नियर को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्नियर को क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, और वर्नियर स्केल को एकदम, यानी ये कह लूं मैं कि दोनों के दोनों आउटसाइड जॉज को मैं टच कराता हूँ, या मूवेबल जॉ को मैं लेके आता हूँ, फिक्स जॉ में टच कराता हूँ, कांटेक्ट में लाता हूँ। जब मैं इसको कांटेक्ट में लाता हूँ, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो वर्नियर स्केल का जो, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट मी जूम इट आउट, लेट्स सी। मैं जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, सॉरी, ज्यादा जूम हो गया। हाँ ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आप देख पा रहे होगे, ये जो जीरो मार्किंग की गई है वर्नियर पे, और ये जो जीरो मार्किंग है मेन स्केल पे, जब मैं मूवेबल जॉज और फिक्स जॉज को कांटेक्ट में लेके आता हूँ, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड हो रहे होंगे, हो सकता है। अगर ये कॉन्साइड हो रहे हैं, दैट मीन्स मेरे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, मतलब मेरा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा वाइल मेजरिंग। ठीक है। एरर क्या होता है ये भी हम बात करेंगे अभी आगे। इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो जिस भी ऑब्जेक्ट का मेरे को लेंथ या डायमीटर मेरे को फाइंड करना है, मैं उसको अपने जो आउटसाइड जॉज है उसके अंदर, क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या करूंगा, उसको फिक्स करूंगा। कैसे फिक्स करूंगा, क्या करूंगा, वो मैं बताता हूँ। देखो, डायग्राम के हेल्प से देखो। यहाँ पे कुछ अलग डायग्राम बनाया हुआ है, बट ठीक है, फॉर रेफरेंस इट इज राइट। ये जो है मेरा फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड जॉ है। मैं वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल है मेन स्केल के ऊपर, उसको मैंने मूव करके लाया, और जो उसका जो मूवेबल जॉ था, वो रॉड को ऐसे कुछ पकड़ लिया, क्लैंप कर लिया। ठीक है। क्लैंप करने के बाद मैंने देखा कि जो मेरा वर्नियर स्केल का जीरो वाला मार्क है, जीरोथ मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल, जो है जस्ट क्रॉस किया है वन के बाद जो दो ग्रेजुएशन है मेन स्केल में, उसको। इसका मतलब है इसका मतलब है कि मेरा जो रॉड है, उसके उसका लेंथ 1.2 से तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो 1.2, क्योंकि ये 1 है तो ये 1.1 होगा, ये 1.2 होगा। 1.2 के जस्ट ऊपर अलाइन करता है, यानी वही मेरा रॉड का लेंथ होता है, लेकिन 1.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब 1.2 से तो लेंथ ज्यादा होगा। अब 1.2 से कितना ज्यादा होगा, तो मैं देखूंगा कि अगर जीरो मार्क से एक लाइन बनाऊं, इस लाइन को बोलूं बी, और जो 1.2 वाला मार्क था वहां से एक लाइन बनाऊं, उसको बोलूं ए, तो ए से लेकर जो बी तक का डिस्टेंस है, यानी ए बी जो डिस्टेंस है, उसको भी मुझे ऐड करना पड़ेगा अपने फाइनल सॉल्यूशन। तो रॉड का लेंथ 1.2 प्लस द लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा। अब मेन बात आती है ए बी का लेंथ निकाला कैसे जाता है। तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, वो तरीका क्या है वो भी देखिए। जैसे देखिए, 1.2 तो था, चलो भाई, 1.2 तो वैल्यू मेरे को लेना ही था। मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ सबसे पहले कि
जो मेरा वर्नियर स्केल है कौन से डिवीजन को क्रॉस किया, मान लेता हूं मैं 1.2 को क्रॉस किया, इसका मतलब है 1.2 तो मेन स्केल की रीडिंग है, वो तो मुझे लेनी ही लेनी है। एक्चुअली क्या होता है, जो फाइनल रीडिंग होती है, फाइनल रीडिंग, ये फाइनल रीडिंग होता है मेन स्केल का रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ये तीन दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग मेरे पास इस वाले कंडीशन 1.2 आया है, ठीक है, प्लस अब वर्नियर स्केल की रीडिंग मैं कैसे निकालूंगा वो ध्यान से देखिए। वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है निकालने के लिए लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। अब लेंथ ऑफ ए बी जो है यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे कि जीरो मार्क थोड़ा सा जब आगे आया तभी ऑब्वियसली ए बी मेरे को मिला। अब मैं चेक करूंगा मेरे वर्नियर का कौन सा वाला ग्रेजुएशन या कौन सा वाला मार्क या कौन सा वाला मार्क मेन स्केल के मार्क से कॉन्साइड कर रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो जीरो वाला किसी से कॉन्साइड कर रहा है नहीं, वन वाला कॉन्साइड कर रहा है नहीं, टू वाला किसी से कॉन्साइड कर रहा है नहीं, थ्री वाला कर रहा है नहीं, फोर वाला कर रहा है हाँ। फोर वाला जो मार्क है वर्नियर स्केल का, जो फाइव के जस्ट पहले दिख रहा है, वो मेन स्केल के मार्क से कॉन्साइड कर रहा है। मेन स्केल के कौन से मार्क से कॉन्साइड कर रहा है ये जरूरी नहीं है, बस किसी न किसी से कॉन्साइड करना चाहिए, और वो पहला मार्क होना चाहिए, मतलब वर्नियर स्केल का पहला मार्क जो मेन स्केल के मार्क से कॉन्साइड करे। यहाँ पे फोर्थ मार्क है वर्नियर स्केल का जो कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग या वर्नियर की रीडिंग यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्थ स्केल कॉन्साइड करा, यानी 4 into लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या था मेरे वर्नियर स्केल का, अगर मुझे याद है, इट वॉज नथिंग बट 4 into 0.01 सेंटीमीटर। अब मैं 0.01 सेंटीमीटर क्यों लिखा हूँ, 0.1 मिलीमीटर क्यों नहीं रखा हूँ, क्योंकि ये जो 1.2 डेटा है 1.2 इसके भी यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसलिए इसका फाइनल रीडिंग हो जाएगा 1.24 सेंटीमीटर। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अगर ये बात समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं, और वर्नियर कैलिपर के बारे में जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बता दिया, मैंने आपको सभी को समझा दिया कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो वर्नियर स्केल है, जो ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिविजन्स है, लेकिन जरूरी नहीं है केवल 10 ही हो सकता है 25 हो, 50 हो। ये आपको जब वर्नियर स्केल मिलेगा तो उसमें दिख जाएगा लिखा हुआ क्लियरली, ये जो डिविजन्स है वो दिख जाएंगे। आई होप ये चीजें समझ में आई हैं। नेक्स्ट में मैं बात कर रहा था कि अगर दोनों के दोनों जॉज कांटेक्ट में लाए जाएं, तो जब एक दूसरे का जीरो एक दूसरे को कॉन्साइड करता है तो उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर एरर नहीं है तो यानी एरर हो भी सकता है। तो एरर होता क्या है और कितने टाइप के एरर होते हैं, तो एरर होते हैं बेसिकली दो टाइप के, और इसमें हम जो एरर कहते हैं उसका नाम है जीरो एरर। और दो टाइप के जीरो एरर हैं, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव जीरो एरर, सेकंड वन इज नेगेटिव जीरो एरर। इसको जीरो एरर्स को पढ़ने से पहले अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने लीस्ट वर्नियर कैलिपर का अगर लीस्ट काउंट डिक्रीज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है x/n। x वाज द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। या तो मैं मेन स्केल के डिवीजन का जो वैल्यू है वो मैं कम करूँ, और या फिर नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल में वो मैं बढ़ा दूं, ठीक है। वर्नियर स्केल में n नंबर ऑफ डिवीजन है, मेरे में जनरली 10 दिया हुआ है, 10 से मैं 100 कर दूं, तो और जो है लीस्ट काउंट कम हो जाएगा, इससे और एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब मैं जब जीरो एरर की बात करता हूँ, तो देखो जब मैं कहता हूँ कि दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाने पे दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाने पे जो वर्नियर का जीरो मार्क है और मेन स्केल का जीरो मार्क है एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब है इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ जीरो एरर। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसके पास जीरो एरर है। अब कौन सा जीरो एरर है, वो डिपेंड करता है कि जो जीरो है वर्नियर का वो पहले आ जा रहा है कि बाद में आ जा रहा है। अगर वर्नियर का जीरो पहले आ जा रहा है, मतलब दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाने पे जो जीरो है वर्नियर का वो मेन स्केल के जीरो से पहले ही रुक जा रहा है, इसका मतलब उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एरर। ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों जॉज कांटेक्ट में ला दिए गए हैं, वर्नियर का जो जीरो है मेन स्केल के जीरो से पहले आ गया, इसका मतलब ये है इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। अगर इसी का उल्टा हो, उसी का उल्टा मतलब अगर जो वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस कर जाए, इसको कहते हैं नेगेटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। एरर समझ में आ गया। अब ये एरर का यूज कैसे करेंगे रीडिंग को करेक्ट करने के लिए, ये समझते हैं। तो सबसे पहले एरर आ गया, अब एरर कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो एरर कितना है ये कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा, जब दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाया गया है तो जब जीरो ऑफ वर्नियर
पहले ही आ गया है मेन स्केल के, इसका मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी राइट हैंड साइड में है जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल के, तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से कॉन्साइड कर रहा है। तो इस वाले कंडीशन में, इस डायग्राम में दिख रहा है मुझे जीरो नहीं कर रहा, वन नहीं कर रहा, टू नहीं कर रहा, थ्री नहीं कर रहा, फोर नहीं कर रहा, फाइव नहीं कर रहा, सिक्स्थ वाला डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 into least count of this vernier caliper will give you the error by which you are getting wrong result। मतलब जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में कितने फैक्टर से आपका एरर आ रहा है, ये पता करने के लिए आपको जीरो एरर पता करना पड़ेगा। जीरो एरर कैसे पता किया? मैंने जॉस को कांटेक्ट में लाया, देखा जीरो मार्क राइट हैंड साइड में है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है। और कौन सा वाला मार्क वर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है किससे? मेन स्केल से। तो सिक्स्थ वाला कर रहा था, तो सिक्स्थ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, जो कि है 0.01 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.06 सेंटीमीटर का जीरो एरर है, इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। जो भी मेरे पास रीडिंग आएगी उसमें से मैं क्या करूंगा, इतना वैल्यू माइनस कर दूंगा। माइनस कर दूंगा, यस, क्योंकि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्व्ड रीडिंग है उसमें से हम माइनस करते हैं जो भी मेरा एरर है, और एरर विद साइन माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एरर है तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव एरर है तो फिर क्या करेंगे? फिर से वही चीज चेक करेंगे कि कौन सा वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। कौन सा वाला डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है भाई? यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है सिक्स्थ डिवीजन। अगर ये नेगेटिव एरर है तो डायरेक्टली सिक्स से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। अगर ये सिक्स्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं पहले हमारे वर्नियर स्केल में? वो है 10। तो 10 माइनस सिक्स, दैट इज 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू लीस्ट काउंट जो होगा, 4 इंटू लीस्ट काउंट, ये होगा हमारा जीरो एरर की वैल्यू। अब एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस सिंपली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव जीरो एरर है। 10 माइनस सिक्स इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट इज माइनस 0.04 सेंटीमीटर। अब अगेन ये जीरो एरर को मेरे को अपने ऑब्जर्व रीडिंग में सही करना है, तो क्या करूंगा मैं? ऑब्जर्व रीडिंग में से 0.04 माइनस कर दूंगा, या फिर ये मैं कह लूँ ऑब्जर्व रीडिंग में इतना वैल्यू ऐड कर दूंगा। ठीक है। अब अगर मुझे करेक्शन निकालना है, करेक्शन करेक्ट करना है, मतलब कोई रीडिंग है तो करेक्ट कैसे करेंगे? करेक्ट रीडिंग ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन। तो जीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो सिंपली मान लीजिए जैसे ऑब्जर्व रीडिंग आ रहा है मान लीजिए आ रहा है 2.2 मिलीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, माइनस पहले क्या आया था वैल्यू? 0.06 सेंटीमीटर। अगर यही चीज पॉजिटिव में जाएंगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0.04। तो ये सारी वैल्यू से हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो डिस्कस किया हुआ है वो डिस्कस किया है मेथड ऑफ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और डायमीटर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सो आई होप अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कहीं डाउट है, प्लीज डू कमेंट। एंड अगर कोई चीज लगता है कि आपको इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज डू कमेंट दैट ऑल्सो। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्क्रू गेज मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं अपलोड करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच हाई ऑन एनर्जी, बिकॉज मेरी तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप enjoying।